अब वो खबर जो आपको चौंका देगी। बिहार के सीवान में एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगा है। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। एम्बुलेंस की खरीदारी में घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि 7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 21 से 22 लाख रुपए में खरीदी गई है। साथ ही बिलिंग राशि बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस का खर्च और आरटीओ का खर्च दोगुना दिखाया गया है। तो बिहार में अब से पहले भी एम्बुलेंस को लेकर सवाल खड़े किए गए थे पप्पू यादव के द्वारा, लेकिन अब एक बार फिर एम्बुलेंस को लेकर बवाल बिहार की सियासत में मचता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री ने ही सवाल खड़े किए हैं एम्बुलेंस की खरीद को लेकर। आरोप यह कि 7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 21 से 22 लाख रुपए में खरीदी गई है। बिहार में बड़ी अजीब सी स्थिति है। आपदा में लोग अवसर तलाश रहे हैं। एम्बुलेंस बार बार चर्चा में आ रहा है। पिछले दिनों सारण में एम्बुलेंस चर्चा में तब आया जब आरोप सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर एम्बुलेंस को अपने घर में ही छुपा कर रखने का लगा। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी सफाई दी। अभी ये मामला खत्म ही हुआ था कि अब एक नया मामला आया है। ये भी सिवान से जुड़ा हुआ है, यानी सारण के करीब सिवान, और सिवान में एक नया एम्बुलेंस घोटाला सामने आ रहा है, जिसका आरोप पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने लगाया है। उनके अनुसार 7 लाख का एम्बुलेंस 25 लाख में खरीदा गया है। एमएलए और एमएलसी फंड की लूट हुई है। जिन एमएलए और एमएलसी फंड से एम्बुलेंस खरीदा गया वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ अनुशंसा की। डीएम ने 3 सदस्यीय जांच का आदेश दे दिया है। कहा गया कि एम्बुलेंस के अंदर जो उपकरण लगाया गया उनके नाम पर एम्बुलेंस की कीमत बढ़ा दी गई है। कोविड काल में एम्बुलेंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हर लोगों को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए हर किसी की ज़रूरत, ऐसे में एम्बुलेंस को लेकर इस तरीके का खिलवाड़ पूरी तरह से बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाता है कि क्या कागजों के जरिए बिहार में इस तरीके से मची है लूट। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन। तो हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की आपने ये रिपोर्ट देखी, हालात किस तरीके के हैं बिहार में और आरोपों में कितना दम है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन 7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 22 लाख रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है नीतीश सरकार में मंत्री रहे विक्रम कुंवर ने। बड़ा आरोप, गंभीर आरोप। क्या कुछ कहना है विक्रम कुंवर का, सुनिए जरा। ये मुख्यमंत्री विकास योजना से सिवान जिले में जितने भी एम्बुलेंस खरीदे गए हैं, सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था 2018 में और 20 में कि एम्बुलेंस का खरीद हो विधायक मद से, लेकिन जीएम पोर्टल के माध्यम से हो, जैसे अन्य जगह पे विधायकों ने जीएम पोर्टल से खरीदा है। लेकिन सिवान में जीएम पोर्टल से नहीं खरीद करके एक जल नल बनाने वाला कंपनी जो खुद फर्जरी करके जिलों में जल नल के का सप्लाई करता है, उसके माध्यम से खरीदा गया है। जब सरकार का नियम है और सब कुछ विधायक लोग खरीदे भी हैं जीएम पोर्टल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लिए, जिसका कीमत सब मिला करके 7 लाख होता है। सिवान में वही एम्बुलेंस 21 लाख 80 हजार में खरीदा। खुद भाजपा के एक एमएलए ने कहा कि मैंने स्वयं 2 एम्बुलेंस अपने क्षेत्र में दिया है जीएम पोर्टल से खरीद करके। यही डीपीओ था जो सिवान में है, वो बड़ा वाला एम्बुलेंस 28 लाख में 2 खरीद करके दिया, और यह छोटा वाला एम्बुलेंस 20 लाख 21 हजार में ये खरीदा गया। एम्बुलेंस में सारा सामान लगा हुआ आता है, तब 7 लाख दाम है। ये अलग से उसमें सामान को जोड़ दिए हैं, अलग से भी उसका पैसा ले लिए हैं। जैसे सरकार का रेट है मॉनिटर मल्टी पैरामीटर, बाजार में दाम है 30,950 रुपया। ये लोग लिए हैं 1,18,720 रुपया। वैसे ही सिंगल पंप है, उसके लिए 20,000 में मिल जाता है। खुद कंपनी के लोगों ने बताया उसका 59,440 रुपया में ये लोग परचेज किया। एक सेक्शन मशीन पोर्टेबल है जिसका बाजार में कीमत 8,000
500 रुपया है जीएम पेट्रोल का। इन्होंने लिया है 33,600 में। चलिए सीधा रुख करते हैं बिहार का। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। रजनीश, कुछ चीजें बुनियादी आपसे समझना चाहेंगे। ये आरोप कब का है, किस वित्तीय वर्ष में ये एम्बुलेंस खरीदी गई हैं, और क्या कोई ऑडिट कैग जैसी व्यवस्था नहीं होती है? ये रॉकेट साइंस है क्या कि 7 लाख की एम्बुलेंस 22 लाख में खरीदी जा रही है? इतने में तो एसयूवी खरीदी जाती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अनुराग ये पूरा मामला है पिछले 1 साल का है, यानी 20 और 21 का जो वित्तीय वर्ष है, जो कोविड काल रहा, और यही दलील दी जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि दरअसल 7 लाख का एम्बुलेंस 6 लाख रुपये अपग्रेडेशन में और 6 लाख रुपये उपकरण में लगे तो इसकी कीमत 20 लाख के पार पहुंच गई। जबकि आरोप ये है कि जो उपकरण लगाए गए हैं उनकी कीमतें कम हैं, जानबूझ के बिल में ज़्यादा कीमत करके दिखाया गया है। ये जो विधायक निधि और विधान परिषदों की निधि होती है, 3 करोड़ रुपए प्रति साल इन्हें मिलते हैं, उसकी ये लूट हुई है। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम अनुशंसा करना है, जो डीपीओ होते हैं, जो डीएम के अंतर्गत होते हैं, उनका काम होता है खरीदारी करना, परचेस करना, हमारा रोल उसमें नहीं होता है। और डीएम ये कह रहे हैं कि हमने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है, 1 से 2 हफ्ते में रिपोर्ट आएगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इस कोरोना काल में जहां हर चीज़ इतनी महंगी है, वहां पर चिकित्सा व्यवस्था इतनी महंगी हो जाए, जहां लूट मच जाए। अगर विधायक फंड का पैसा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता तो हो सकता है इससे तिगुनी एम्बुलेंस खरीदी जाती, क्योंकि 7 लाख का एम्बुलेंस अगर 21 लाख में आ रहा है तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और बिहार से जो तस्वीरें आती रही अनुराग के, किस तरह ठेले और रिक्शे पर मरीज ले जाए जाते रहे, कंधे पर लोग लाद के ले जाए रहते, उनके लिए एम्बुलेंस कितना ज़रूरी था। तो पिछले दिनों सारण में एम्बुलेंस विवादों में आया था, जब सांसद के घर पर एम्बुलेंस पड़ा मिला, और सारण के पास में सिवान जिला है जहाँ पर अब ये नया एम्बुलेंस का विवाद खड़ा है। जी रजनीश, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ एक एमएलसी या सिर्फ एक एमएलए हैं जिनकी विधायक निधि को लेकर ये आरोप लगे हैं, या इसका दायरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है? जी देखिए, अब तो फिलहाल इस सिवान को लेकर ये जांच कंसंट्रेटेड है, और इसमें 1 एमएलसी और 2 एमएलए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि 1 एमएलसी के फंड से मैक्सिमम एम्बुलेंस खरीदे गए थे, और 2 जो और एमएलए हैं उनके फंड से 2-2 एम्बुलेंस खरीदे गए थे। तो फिलहाल जो जांच है वो सिवान डीएम करवा रहे हैं, और ये सिवान तक ही केंद्रित है। लेकिन अगर जाँच का दायरा सरकार ने बढ़ाया तो फिर हो सकता है दूसरे जिलों में जो खरीदारी हुई है वो भी जाँच के दायरे में होंगे। जी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 से 2 हफ्ते के भीतर जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसमें वाकई जवाबदेही तय हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।